हाय दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार जायसवाल फ्रॉम आइडियल कंपटीशन पर। मैं आप लोगों को आज अंकगणित के बारे में बताऊंगा। कुछ अंकगणित के पहला नंबर चैप्टर है नंबर सिस्टम, उससे कुछ प्रश्न बताऊंगा और उसमें कुछ ट्रिक और फार्मूला भी बताऊंगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, ये मैं आपसे उम्मीद करूंगा। तो आइए पढ़ते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हमें क्या पढ़ना है? पहला नंबर हमें पढ़ना है पदों की संख्या ज्ञात करना। पदों की संख्या ज्ञात करना। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे पदों का योग ज्ञात। तो पहला टॉपिक हमारा है पदों की संख्या है। पदों की संख्या ज्ञात करना। तो पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए वैसे तो बेसिकली अगर आप हमारी क्लास में पढ़े होंगे तो मैं आपको एक फार्मूला बताता था। आइए उस फार्मूले के बारे में जानते हैं और उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, कहाँ से आता है, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। तो फार्मूला होता है पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए पदों की संख्या n बराबर, पदों की संख्या n बराबर होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटा में सार्वधातुक प्लस 1 लिख दिया जाता है। यह एक ऐसा फार्मूला है कि आप पदों की संख्या को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, चाहे वह संख्या 1 से स्टार्ट हो या फिर 21 से स्टार्ट हो या फिर 31 से, चाहे कहीं से भी स्टार्ट हो चाहे कहीं खत्म होती है, उससे हमसे मतलब नहीं है। और उनके बीच का अंतर समान होना चाहिए। तो इस फार्मूले से हम लोग उसको ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस फार्मूले को बनाया कैसे गया, थोड़ा सा इसके बारे में जान लें। हम लोग जो है समांतर श्रेणी पढ़ेंगे। समांतर श्रेणी में हमें बताया जाता है कि Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहां पे Tn क्या होता है? Tn होता है nवां पद, या फिर हम इसको अंतिम पद भी बोलते हैं। अंतिम पद या अंतिम पद। और a जो होता है, a होता है आपका प्रथम पद, और n जो होता है वह पदों की संख्या होती है। पदों की संख्या। और d जो होता है सार्वधातुक होता है। सार्वधातुक मतलब होता है a2 माइनस a1, मतलब a2 माइनस a1 मतलब क्या हुआ? दूसरा पद माइनस पहला पद। a2 माइनस a1 मतलब क्या हुआ? दूसरा पद माइनस पहला पद। तो d जो होता है वह सार्वधातुक होता है। तो आइए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इससे फार्मूला हम लोग बनाएंगे कैसे। यहाँ पे हमें क्या निकालना है? पदों की संख्या, जो यहाँ पे लिखा गया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हम लोग a को पक्षांतर करेंगे और इस तरफ से इस तरफ ले आएंगे। यहाँ पे Tn जो है अंतिम पद है, इसको हम लोग L से भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे L ही लिख दे रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। L हो गया, L मतलब लास्ट टर्म हुआ, यहाँ भी L कर दे रहा हूँ। तो L हो गया a, और a जो है क्या है? प्रथम पद है, n पदों की संख्या है, और d जो है सार्वधातुक है। तो यहाँ से हम लोग इसी फार्मूले को बनाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग a को पक्षांतर कर ले रहे हैं इस तरफ से इस तरफ। तो हम लोगों का हो जाएगा l माइनस a आएगा, इधर प्लस है तो माइनस होगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा? n माइनस 1 इंटू d। अब इस तरफ हमारे क्या बचा? d बचा। d इधर मल्टीप्लाई में मतलब पूरा में इधर आके क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो अब हमारे पास हमारा क्या हो जाएगा? l माइनस a अपॉन d।
इक्वल टू बचा आपका n माइनस वन है, माइनस वन को हम लोग इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस वन हो जाएगा, इधर केवल बच जाएगा हमारा n। तो n इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं l माइनस a अपान d प्लस वन। ये आपका फार्मूला होगा। बस हमें इस फार्मूले को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमें बस यह ध्यान देना है कि यल यहाँ पर क्या है, यल अंतिम पद है, a जो है प्रथम पद है, d जो है आपका सारवंतर है, और बाद में इसमें क्या कर लेना है, एक को जोड़ लेना है। इतना सारी क्रिया करने के बाद सबसे पहले ये सब प्रक्रिया कर लेंगे, यल में से एक को माइनस करेंगे, फिर d से डिवाइड करेंगे, फिर जो बचेगा उसमें क्या कर लेंगे, एक को जोड़ लेंगे, तो हमारा पदों की संख्या निकल के आ जाएगी। तो आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे दिया हुआ है, मान लीजिए 50 से स्टार्ट करते हैं, 50, 55, 60, इस प्रकार से आपका 100 तक दे दिया गया और हमसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें पदों की संख्या क्या होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, यल निकालेंगे, यल इक्वल टू फार्मूला आपका यही लगाएंगे, यल माइनस a अपान d प्लस वन। तो यहां से आपका यल इक्वल टू हो जाएगा, यल कितना है भैया, मतलब लास्ट टर्म मतलब अंतिम पद 100 हो जाएगा, माइनस a मतलब प्रथम पद 50 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई d मतलब मैंने बताया कि दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद कितना है 55, पहला पद कितना है 50, 55 में से 50 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 बच जाएगा, अब प्लस 1 करेंगे। तो सबसे पहले इसको घटा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 100 माइनस 50 करेंगे तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, अपॉन 5 हो जाएगा, अब प्लस 1 हो जाएगा। तो n इक्वल टू, अब डिवाइड कर ले पहले, 10 हो जाएगा, 10 प्लस 1 क्या हो जाएगा 10 प्लस 1 मतलब 11। ये आपका आ गया पदों की संख्या। ये पदों की संख्या होती है, और बहुत सारे एग्जांपल हैं जिसको आप हल कर सकते हैं। मैं आपको बस ऐसे ही दूंगा, एक एक एग्जांपल बताऊंगा और टॉपिक बताऊंगा, क्योंकि ज्यादा बताने में ज्यादा समय लगेगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो अगला हम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। इसको हम लोग ट्रिक भी कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं ट्रिक। ये एक ऐसा ट्रिक है जो नंबर कहीं से भी स्टार्ट हो और कहीं पे भी खत्म हो, उसका आप जो है उसमें टर्म निकाल सकते हैं, मतलब पदों की संख्या को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, अगला हमारा टॉपिक है पदों का योग। तो आइए आप लोगों को पदों का योग बताते हैं, ज्ञात करना बताएंगे। इसको लोग इरेज कर रहे हैं। पदों का योग, पदों का योग हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। पदों का योग ज्ञात करने के लिए अगर हमारी क्लास आपने ज्वाइन की होगी कभी भी, तो मैं आप लोगों को बताया होगा कि पदों का योग जो होता है वह होता है अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या और होल ब्रैकेट लगाएंगे, इनटू लिखेंगे पदों की संख्या, अब बटा में कर देंगे 2, हमेशा 2 करेंगे, हमेशा 2 से डिवाइड करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो हमने अभी एक चीज पढ़ा कि n इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है, मतलब यह लास्ट टर्म है, अंतिम पद है, ये प्रथम पद है, यह पदों की संख्या है, d सारवंतर है। अगर ऐसे आप समझे नहीं इसको तो ये कभी भूलने वाला नहीं है। तो आइए देखते हैं पदों के योग के लिए, पदों का योग को हम लोग यस्यन बोलते हैं। यन मतलब पद होते हैं, टर्म होते हैं, यस मतलब सम, मतलब पदों का योग। यस्यन बराबर होता है आपका n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d।
ये फार्मूला होता है। जब आप समांतर श्रेणी पढ़ेंगे तो इसमें यह फार्मूला बताया जाता है, Sn इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d बताया जाता है। तो आइए इसी से समझते हैं, जहां पे हम बता रहे हैं हमको Sn जो होता है वो होता है पदों का योग, ठीक है। यहाँ पे Sn जो होता है वो क्या होता है, पदों का योग होता है। और बाकी चीजें मैंने आपको बताया, n जो होता है पदों की संख्या होती है, a जो होता है प्रथम पद होता है, और d जो होता है वह सार्वधातुक होता है। तो आइए हम लोग इसको फार्मूले के रूप में बनाते हैं। तो यहाँ से Sn बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, n बाई 2 इंटू 2a को लिख सकते हैं a प्लस a लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 है तो इसको दो भागों में बांट दिया, a प्लस a कर लिया। तो a प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू d ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहां से हमने देखा कि a प्लस n माइनस 1 इंटू d के बराबर क्या लिखा हुआ है, l लिखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है, लिख देते हैं। तो Sn इक्वल टू हो जाएगा n बाई 2 इंटू a प्लस l। अब देखिए फार्मूला हमारा क्या बन गया, अब हमारा बन गया। अब इसको हम लोग थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिखते हैं। Sn इक्वल टू a प्लस l इंटू n बाई 2। ये फार्मूला हो गया, इसको हम लोग ट्रिक भी बोल सकते हैं, इसी को ट्रिक कहा जाता है ना, या और किसको कहेंगे। तो ये आपका हो गया Sn इक्वल टू a प्लस n इंटू a प्लस l इंटू n बाई 2 होता है। इसी को ट्रिक करते हैं, जहां पे a प्रथम पद होगा, l अंतिम पद होगा, और n जो होगा आपका पदों की संख्या होगी, 1 2 रहेगा। ये फार्मूला होता है। तो आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं और उसका योग ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे पहले हमें जैसे दिया गया है 21 22 23 ऐसे करके अगर हमें 50 तक दे दिया जाए और उसका योग हमें ज्ञात करने के लिए कहा जाए, एग्जांपल है। तो कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे देखते हैं। इसमें सबसे पहले हमें किसकी आवश्यकता होगी, पदों की संख्या ज्ञात करने की आवश्यकता होगी। तो ऐसे तो हमें दिख रहा है इस पर, जिसमें भी पदों की संख्या 30 होगी, और आप फार्मूले पर रख के निकाल भी सकते हैं पदों की संख्या। पदों की संख्या के लिए हमने बताया कि n इक्वल टू क्या होता है, l माइनस a अपान d प्लस 1। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, l हो गया आपका 50 माइनस 21 अपान d 1 दिख रहा है स्पष्ट है, प्लस 1 हो जाएगा। n इक्वल टू हो जाएगा आपका 29 हो जाएगा यहाँ पे अपान 1 प्लस यहाँ से 30 है। ये पदों की संख्या आ गई। अब हमें पदों का योग ज्ञात करना है, पदों का योग। तो ये पदों का योग ज्ञात करने के लिए हम लोग ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। Sn इक्वल टू a प्लस n माइनस Sn इक्वल टू हम लिखेंगे l प्लस a प्लस l इंटू n अपान 2। Sn इक्वल टू हो जाएगा l मतलब अंतिम पद आपका 50 है, तो 50 लिख लेंगे, प्लस प्रथम पद 21 है, 21 लिख लेंगे। और पदों की संख्या यहाँ पे दी गई है, कितनी है, 30 है, तो 30 लिख लेंगे, अपान हो जाएगा 2 से सबसे पहले इसको डिवाइड कर लेंगे, 15 हो जाएगा। इसको हम लोग पहले जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा 71 इंटू 15 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 15 15 मतलब 15 हो जाएगा। 15 को 5 हाथ में जाइए, 15 7 105 और ये 1062 ये हो जाएगा। बस एक ही एग्जांपल बताऊंगा, उससे ज्यादा नहीं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा कुछ भाग कट रहा था तो उसको मैंने कैमरे को सही कर दिया, फिर से एक बार देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, Sn इक्वल टू आपका एक फार्मूला अप्लाई करेंगे, Sn इक्वल टू a प्लस
यल इंटू एन बाई टू, एस एन इक्वल टू ए प्लस एल प्लस ए इंटू एन बाई टू। यहाँ पे यल आपका लास्ट टर्म मतलब 50 टर्म 50 है और ए प्रथम पद है इंटू पदों की संख्या 30 है, हमने निकाल रखा पहले से, और डिवाइडेड बाई 2, एस एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब अगली क्लास में आप लोगों को बताऊंगा दिए हुए पदों के वर्गों का योग और घनों का। धन्यवाद।